बाखबर किसान यूट्यूब चैनल के तवस्सुल से मैं हूं आपका दोस्त शाहज़ेब इरशाद। हम आप सबको इन्फॉर्मेशन देंगे सिट्रस की हाई डेंसिटी के बारे से। अक्सर किसान भाई ये सवाल पूछते हैं कि जनाब ये हाई डेंसिटी फार्मिंग होती क्या है, हम करते क्यों हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है। लफ्ज़ हाई डेंसिटी जो है ना, ये बड़ा इजीली एक्सप्लेन कर देता है कि ये क्या चीज़ है। हाई डेंसिटी ये होता है कि आपने जो एक रेगुलर अमाउंट में मतलब पौधे लग रहे होते हैं, एक एकड़ में जो एक आपका 100, 150, 170 पौधा अगर लग रहा है, तो हाई डेंसिटी में इसी को डबल या ट्रिपल कर दिया जाता है। अगर डबल हुआ तो लेट से मीडियम हो जाएगी, ट्रिपल हो गया तो वो हाई डेंसिटी में चला जाता है। कुछ किसान भाइयों ने हाई डेंसिटी के तरीके को अपनाकर अपनी जो औसत पैदावार है, अपना जो मुनाफा है, उसमें इजाफा किया है। हमारा जो आमतौर पे कास्ट करने का जो डिस्टेंस या पौधे से पौधे का फासला होता है, वो हम 18 से 20 फीट रखते हैं और कतार से कतार का फासला भी 18 से 20 फीट रखते हैं। इस फासले के साथ एक एकड़ में तकरीबन 120 से लेकर 130 तक आप पौधों की तादाद ले सकते हैं। मैं यहाँ पर हाई डेंसिटी को प्रमोट नहीं कर रहा और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि हाई डेंसिटी आप लोग ज़रूर करें, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप खुद कंपेयर करें कि आपके लिए क्या बेहतर है। ठीक है, उसमें बेहतरी में आपने ये देखना है कि कम जगह पर ज़्यादा पौधे लगते हैं, कम वक्त में फल देना शुरू कर देता है, खादें बड़ी कंट्रोल लगाते हैं क्योंकि आपने एक ड्रिप का सिस्टम लगाया हुआ होता है। उसके बाद जो फल की क्वालिटी है वो बड़ी बेहतर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक पौधा जिसकी आपने ग्रोथ कंट्रोल की हुई है, उसकी मतलब एक्स्ट्रा शाखें नहीं निकली हुई, बड़ी अच्छी से उसकी टाइमली प्रूनिंग हो रही है, टाइमली उसको आप मैनेज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जब आपका फल बनता है तो वो सारा एक साइज़ का होता है, मतलब ग्रेडेड फ्रूट्स होते हैं आपके। रिवायती तरीका मतलब जब आप 18 बाई 18 से कास्ट करते हैं, उसकी बजाय आप 11 बाई 22 से कास्ट करें। पौधे से पौधे का जो फासला है वो 11 फीट होना चाहिए और कतार का जो कतार से फासला है वो आपने 22 फीट रखना है। ये तरीका अपनाने से आप तकरीबन एक एकड़ में 180 तक आप पौधे ले सकते हैं और दरमियान में आपका ट्रैक्टर भी गुजर सकता है, इसमें आप कोई दूसरी फसल भी काश्त कर सकते हैं। शुरू के दिन होते हैं जब आपने नया बाग लगाता है, उन दिनों में इंटरक्रॉपिंग की जाती है, साथ में गंदम भी लगाई जाती है, बाकी पौधे भी लगाए जाते हैं। लेकिन जब ये फलदार पौधे बड़े हो जाते हैं, फल का टाइम आने वाला होता है, उस टाइम पर इसके बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई जाती। हाई डेंसिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, हाई डेंसिटी हमेशा ड्रिप इरिगेशन और रिन के साथ लगाई जाती है। इसमें पौधे तक खाद जो है वो थ्रू ड्रिप पहुंचती है। इसका जो एक सीक्वेंस है, कैलेंडर है, वो डिफरेंट है जो आपके रिवायती बाग हैं उनसे, क्योंकि इसमें आपने हर एक चीज़ कंट्रोल करके देनी होती है। इसमें खादों का खर्चा, कीड़े मकोड़ों का, इन सब चीज़ों का खर्चा कदरे कम है आपके दूसरे बाग से। जिस तरह आपकी सिट्रस हो या कोई भी आपका फलदार पौधा होता है, तो फलदार जो आपके पौधे हैं उनकी आम फसलों के निस्बत उनकी जो आपकी जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं, तो इसलिए सिट्रस के लिए या आपके कोई भी फलदार पौधे हो तो उसके लिए हमें ये देखना होता है कि 3 से 4 फुट के तक जो आपकी ज़मीन है उसमें पत्थर या सेम ज़दा या थोड़ वाली ज़मीन ना हो, वो आपके फलदार पौधों के लिए ज़्यादा बेहतर होती है। और उसमें ज़्यादा बेहतर होता है कि आप उसमें ज़मीन का जो है वो तज्जिया पहले करवा लें, लेकिन 3 से 4 फुट तक आपको ये देखना होता है कि उसमें ज़्यादा रेत वाली या आपकी जो पथरीली ज़मीन है वो वहाँ पर ना हो। जैसे कि कहा अक्सर ये जाता है कि वक्त के साथ साथ, मतलब पहले कुछ साल ये पौधे बड़ा अच्छा फल देते हैं, सारा कुछ अच्छा होता है, उसके बाद आगे जाके इसकी फल की जो है वो पौधा चूँकि बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसको कंट्रोल करना और वो सारा कुछ मुश्किल होता है। आप अगर इसकी प्रॉपर प्रूनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर उसकी कटिंग कर रहे हैं और उसको आपने प्रॉपर मैनेज रखा हुआ है, तो फिर ये पौधा ख़राब नहीं होगा। प्रूनिंग जो है वो बेसिकली हमारी शाख तराशी से हम उर्दू में कहते हैं। तो शाख तराशी जो इब्तदाई साल होते हैं उसमें इसलिए की जाती है कि जो उसका ढांचा है उसको मजबूत किया जाता है, और जो इब्तदाई सालों के बाद हम शाख तराशी करते हैं वो इसलिए करते हैं कि फल की पैदावार ज़्यादा हो और इसके अलावा ये कि आपका फल जो है उसकी क्वालिटी बेहतर हो। हाई डेंसिटी में जो है प्रूनिंग इसलिए की जाती है कि उसके ज़रिए हम फ़ी एकड़ जो तादाद है पौधों की वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तक पाकिस्तान में आपकी कोई इतनी प्रॉपर वैरायटी नहीं आई जो डवार्फ वैरायटी हो सिट्रस के लिए, तो इसलिए हम प्रूनिंग के ज़रिए हाई डेंसिटी को मेंटेन करते हैं। आपके जो प्लांट हैं वो अपना हुजम मतलब ग्रीन पार्ट जो है वो बढ़ा देते हैं, उसकी वजह से जो सनलाइट पड़ती है वो आधे प्लांट के पार्ट्स को पड़ेगी ही नहीं। अब चूंकि जब आप छोटा प्लांट मेंटेन कर रहे हैं, ऊपर से सनलाइट पड़ी है वो प्रॉपर हर एक प्लांट को, और जो सूरज जो की रोशनी पड़ती है उसी से पौधे ने अपना खाना बनाना होता है। उसके बाद वो जो नमी है उसको वो सूरज की रोशनी बीच में से ख़त्म करती है, क्योंकि अगर नमी होगी तो फंगल अटैक्स ज़्यादा होंगे, इस तरह से कीड़ों की नशोनमा ज़्यादा होगी। शाख तराशी में भी आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपने कौन सी शाख आपकी सेहतमंद है जो आपने रखनी है,
और कौन सी शाख ऐसी है जो आपकी या तो किसी बीमारी की वजह से या उसमें कोई और मसला आ रहा है। आपके पास प्रॉपर कोई इसकी जैसे हाई डेंसिटी की आपके पास कोई वैरायटी नहीं है, तो उसके लिए आपकी जो गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा वैरायटीज़ हैं, या आपकी ज़मीन के लिहाज से, आपके इलाके के लिहाज से और आपकी जो इन्वायरमेंट है उस लिहाज से कौन सी वैरायटी बेहतर है, उसके लिए आप हमारे ज़रिए माहिरीन बाखबर किसान पे भी कॉल करके पता कर सकते हैं। हमारी जो बाखबर किसान की ऐप है वहाँ पे भी आपको इसकी तफसीलात मिल जाए।